और शास्त्र कहता है कि तीर्थ का किया हुआ कोई भी अपराध वो वज्र के समान हो जाता है, फिर उससे कहीं भी नहीं छूट सकते। आप आए दर्शन करने के लिए, तो वहाँ के जो ब्रज से बाहर के जो पाप हैं वो ब्रज में आकर के छूट जाते हैं। वृंदावन दर्शन का एक सीधा सिद्धांत भगवत ऋषिदेव जी ने हमें दिया, जो है स्वामी हरदास जी महाराज की शिष्य परंपरा में एक संत हुए भगवत ऋषिदेव जी महाराज जी। भगवत ऋषिदेव जी से पूछा, बोले कि वृंदावन उपासना क्या है और वृंदावन में आकर के दर्शन कैसे करने हैं। आज लोग बाग दर्शन करने के लिए, भक्ति जो आज प्रदर्शन का विषय बनी हुई है, ये भक्ति का सही प्रारूप नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की चीज़ें होने से तब भक्ति आती है। ये 9 चीज़ होनी चाहिए। श्रवणम बोले प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे जी। दूजे मोहन मदन सनातन सुच उरिधारे, तीजे गोपीनाथ मधु हस कंठ लगाए। राधे, जय श्री कृष्णा। आज आपको सानिध्य प्राप्त होगा संत श्री हरे राम व्यास जी महाराज के 15वीं पीढ़ी के वंशज आचार्य लाडली हरि गोस्वामी जी का, जो आज ब्रज के बारे में कुछ जानकारी हमको देंगे और हमारे माध्यम से ये जानकारी आप तक पहुंच सके। मेरा उद्देश्य यही है कि आप कभी ब्रज में आओ तो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान करके आओ, जिससे आपको भगवान बांके बिहारी जी की भक्ति का सौभाग्य प्राप्त हो। क्योंकि ऐसा बताते हैं कि 100 जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, जब श्री धाम वृंदावन आने का सौभाग्य मिलता है, और जब बिहारी जी और बिहारी जी के साथ में बिहारी जी से भी बढ़ के हमारी श्री जी कृपा करती हैं, तो हमको श्री धाम वृंदावन धाम आने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे ही आचार्य श्री लाडली हरि गोस्वामी जी के माध्यम से आज मैं आपको ब्रज के बारे में थोड़ा साक्षात्कार कराऊंगा। जी का दर्शन करना चाहिए, आप समस्त भक्त लोगों को इसका मार्गदर्शन करें। महाराज श्री, मैं आपने जो प्रश्न किया, बहुत सुंदर प्रश्न किया कि वृंदावन में आकर के ठाकुर जी के दर्शन का विधान क्या है। जी देखिए, जब भी हम किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो उन तीर्थों के कुछ नियम होते हैं कि उन तीर्थों में जाकर के दर्शन करना है। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि जितने भी तीर्थ हैं वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है जी। ठीक है। तीर्थ का मतलब ये होता है कि वहाँ जाकर के हमें जो वहाँ संत विराजमान हैं, चाहे वो संत गृहस्थ रूप में हो चाहे विरक्त रूप में हो जी। जो गृहस्थ रूप में संत हैं, पहले लोग बाग जो तीर्थ में आते थे गृहस्थ लोग दर्शन करने के लिए, उनका सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता था, जो तीर्थ में रहने वाले सदगृहस्थ हैं, संत हैं, वो गृहस्थी में रहते हुए भी गृहस्थी के नाना प्रकार के झंझटों के द्वारा ग्रसित होने पर भी किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को ठाकुर जी को समर्पण किए हुए थे, कैसे प्रातः काल से लेकर के रात्रि काल तक का उनका जो समय है जी, वो ठाकुर जी की सेवा में कैसे व्यतीत होता था, इस चीज़ को सीखने के लिए आते थे जी। वृंदावन दर्शन का एक सीधा सिद्धांत भगवत ऋषिदेव जी ने हमें दिया, जो है स्वामी हरदास जी महाराज की शिष्य परंपरा में एक संत हुए भगवत ऋषिदेव जी महाराज जी। भगवत ऋषिदेव जी से पूछा, बोले कि वृंदावन उपासना क्या है और वृंदावन में आकर के दर्शन कैसे करने हैं। जी। आज लोग बाग दर्शन करने के लिए आते हैं, कभी कहीं दर्शन करने चले गए, कभी कहीं दर्शन करने चले गए। तो वृंदावन के दर्शन का एक विधान है जो वृंदावन के रसिक संतों ने हमको दिया। उन्होंने अपनी वाणी में स्पष्ट लिखा, बोले कि वृंदावन में आकर दर्शन कैसे करने चाहिए। बोले प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे जी। दूजे मोहन मदन सनातन सुच उरिधारे, तीजे गोपीनाथ मधु हस कंठ लगाए, चौथे राधा रमण भट्ट गोपाल लड़ाए, पाँचे हितहर वंश के सुवल्लभ राधा, छठे युगल किशोर व्यास सुख दियो अगाधा, साते श्री हरिदास के कुंज बिहारी हैं जहाँ, भगवत रसिक वास कर वृंदावन तहाँ। ये वृंदावन की मूल पहचान है। वृंदावन के वास्तविक मूल रूप का दर्शन करना है, ठाकुर जी की सेवा के अगर दर्शन कर रहे हैं तो बोले पहले गोविंद देव जी आके दर्शन करो।
जो सबसे प्राचीन ठाकुर वृंदावन के हैं। दूसरे फिर मदन मोहन जी का दर्शन, फिर गोपीनाथ जी का दर्शन, फिर राधा रमण जी का दर्शन, फिर राधा वल्लभ जी का दर्शन, फिर युगल किशोर जी का दर्शन, और फिर जा कर के कुंज बिहारी जी, बांके बिहारी के दर्शन। ये 7 दर्शन यदि वृंदावन आए, कभी आप एक देवालय के दर्शन करके चले गए आप, तो आपका वृंदावन यात्रा करना न करना वो बराबर है। वृंदावन यात्रा तभी पूर्ण होगी जब आप इन 7 देवालय के दर्शन करेंगे। और जब हम तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ के दर्शन के कुछ नियम होते हैं जी, ये शास्त्रों में वर्णित है बिल्कुल विधिवत रूप से जी। यदि हम तीर्थ में गए और तीर्थ में पहुंचने के बाद यदि शरीर में शक्ति होते हुए भी किसी भी वाहन का इस्तेमाल करते हैं, पादुका का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ वहाँ गंदगी फैलाते हैं, दुराचरण करते हैं, यानी किसी के ऊपर में क्रोध कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, तो ये सारे जो है तीर्थ के अपराध हैं। और शास्त्र कहता है कि तीर्थ का किया हुआ कोई भी अपराध वो वज्र के समान हो जाता है, फिर उससे कहीं भी नहीं छूट सकते। आप आए दर्शन करने के लिए, तो वहाँ के जो ब्रज से बाहर के जो पाप हैं वो ब्रज में आकर के छूट जाते हैं। लेकिन ब्रज में किया हुआ पाप, तीर्थ नगरी में किया हुआ पाप, ये वज्र के समान हो जाता है, ये फिर नहीं छूटेगा आपको। ठीक है जी। दूसरी चीज़ आपने कही कि सनातन धर्म क्या है। देखिए, धर्म का मतलब क्या है? धर्म की परिभाषा ये है कि धार्यते इति धर्म। जो धर्म के शास्त्रों ने 10 लक्षण बताए हैं, यदि हम उन 10 लक्षणों को धारण करते हैं तो हम सनातनी हैं, हम धार्मिक हैं। वो 10 लक्षण के बारे में जो दिया है, धृति, क्षमा, दमस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी विधा, सत्यम, क्रोधी, दशदम धर्म लक्षण। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। बोले तीर्थ में सनातन धर्म क्या कहता है? बोले पहले सत्यभाषी। भक्ति जो आज प्रदर्शन का विषय बनी हुई है, ये भक्ति का सही प्रारूप नहीं। भक्ति तभी होगी जब हम धार्मिक होंगे। बिना धार्मिक, जैसे कोई व्यक्ति कृषि करता है तो बीज बोने से पहले उस भूमि को कृषि के योग्य बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? जी बिल्कुल बनाते हैं। यदि अगर वो भूमि कृषि योग्य नहीं बनेगी जी, तो उसमें जो बीज आप बोएंगे तो वो बीज अंकुरित होगा क्या? नहीं होगा। तो जब तक ये 10 लक्षण जीवन में नहीं आएंगे, ब्रह्मचर्य जी, सत्य, तप, दान, संयम, क्षमा, शौच, अहिंसा, शांति, आस्तेय, ये 10 लक्षण होंगे तब जब हमारा अंतस भक्ति के लिए तैयार होगा। अगर ये चीज़ हमारे अंदर में नहीं, हम मिथ्या भाषण करते रहें, हम जीवन में क्रोध करते रहें, हम अपवित्रता का जो है आचरण करते रहें, तो हृदय के अंदर में भक्ति का कभी भी उदय संभव नहीं है जी। तो सबसे पहले जब धार्मिक होंगे तब भक्ति हृदय के अंदर में आवेगी। अच्छा, जब भक्ति आई हृदय में, भक्ति का मतलब का आने से जब भक्ति से ठाकुर जी का समागम होता है, हमारे कन्हैया का जब भक्ति के साथ में समागम होता है, ईश्वर का जब भक्ति के साथ में समागम होता है, तो ना तो ईश्वर नपुंसक है, ना भक्ति बांझ है। ठीक है, तो 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। जो ईश्वर की प्रधानता से पुत्र उत्पन्न होता है भक्ति के द्वारा, वो ज्ञान कहलाया, और जो भक्ति की प्रधान से उत्पन्न हुआ वो वैराग्य कहलाया जी महाराज। तो तब जाकर के भक्ति पूर्ण रूपेण होती है। भक्ति के जो है 9 प्रकार की भक्ति हमारे यहाँ सनातन धर्म में है, और ये एक एक करके ही जीवन में आएगी। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की चीज़ें होने से तब भक्ति आती है। ये 9 चीज़ होनी चाहिए। श्रवणम, पहले बोले सुने। जब सुनेंगे किसी चीज़ को, हम भी प्राय जब कोई भी भजन को हम बार बार, कोई भी संगीत को, किसी भी गीत को जब बार बार सुनते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, जब एकांत में बैठते हैं तो उसी चीज़ को हम लोग गुनगुनाने लग जाते हैं जी। ठीक है, तो कीर्तन, जब श्रवण किया
तो श्रवण से कीर्तन आ जाएगा जीवन में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान का कीर्तन हो। स्मरणम, जब बार बार किसी चीज़ का हम कीर्तन करेंगे तो क्या होगा, वो हमारी बुद्धि में आ जाएगा, स्मरण में आ जाएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, फिर हम ठाकुर जी के चरणों की उपासना के लायक बन जाएंगे, ठाकुर जी से प्रीति हो जाएगी। फिर जब प्रीति हो गई तो बोले अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना कैसे करनी है, बोले ये भी अर्चना भी जीवन में आ जाएगी। अर्चना जब जीवन में आएगी तो वंदना भी जीवन में आ जाएगी। अर्चनम वंदनम, जब वंदना भी आ गई तो हम अपने आप को ठाकुर जी का जो दासत्व है वो सहज रूप से हमें अपने जीवन में अनुभव होने लगा। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, फिर दास्य हो गया तो ठाकुर जी नित्य निरंतर साक्षी हो गया। हम निरंतर ठाकुर जी के सान्निध्य में पहुंच गए, और जब ठाकुर जी के सान्निध्य में पहुंच गए तो सख्या आत्मनिवेदनम, हम पूरे के पूरे ठाकुर जी की जो है शरणागति हो जाते हैं। ये भक्ति के नियम है। तो मैं महाराज श्री ये जानना चाहता हूँ कि ब्रज 84 कोस भक्त लोग बोलते हैं, तो लेकिन शास्त्रों में इसका वर्णन है कि ये ब्रज 84 कोस अब जो अलग अलग गांव हैं, जैसे कहीं नंदगांव हो गया, कामा हो गया, गोवर्धन हो गया, मथुरा हो गया, लेकिन शास्त्र ऐसा बताते हैं कि ये सब वृंदावन ही है सारा। तो इसका आप एक बार थोड़ा वर्णन करेंगे हमको? देखिए, जब शास्त्रों के अंदर में हम जाते हैं और चिंतन करते हैं, भागवत के अंदर में वृंदावन का प्रमाण है जी। 5 योजन विस्तीर्ण। वृंदावन की जो सीमा है वो 5 योजन है। 5 योजन मतलब 1 योजन के अंदर में 4 कोस होते हैं जी। 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। तो गिरिराज जी जो है वो वृंदावन के अंदर में ही आते हैं जी। और एक समय में गिरिराज जी की तलहटी से यमुना होकर के बहती थी जी। ऐसा प्रमाण है। आज भी आप गिरिराज जी की परिक्रमा जब देंगे तलहटी में से तो उनके पर्वतों को देखेंगे तो आज भी उनके ऊपर में वाटर मार्क, यानी जो पानी बहता है तो पानी बहते बहते पत्थर के ऊपर में अपने निशान छोड़ जाता है, तो वो है। और ब्रज की अगर कहें बोले 84 कोस, 84 कोस त्रिज्या वाला वृत्त, यानी कि आगरा को अग्रवन, मुरैना को मयूरवन, और मुरैना से आगे जाकर के एक जगह है जिसका नाम पड़ता गोहद जी। वहाँ तक ब्रज की सीमा थी, यानी गोहद, वहाँ तक भगवान जो है गाय चराने के लिए जाते थे। और आज के परिणाम से लोगों ने धीरे धीरे जो छोटी छोटी जगह बना करके ब्रज को बड़ा संकुचित कर दिया है। ब्रज तो वास्तविक बहुत बड़ा था, क्योंकि जब, और ये जो 84 कोस की भूमि है, 12 पुराण में आता है, जब 12 भगवान जो है हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार करके अपनी नाक पर लेकर के आए, तो पृथ्वी को घमंड हो गया भूदेवी को कि आज ठाकुर जी को हमारी ज़रूरत है, देखो नाक पे लेके जा रहे हैं, हमारे बिना सृष्टि नहीं हो सकती। तो वृंदावन के 12 घाट से इस ब्रज 84 कोस भूमि का दर्शन पृथ्वी को जो है स्वयं 12 भगवान ने पृथ्वी को करा करके उनका मानवर्धन किया। तो 84 कोस त्रिज्या वाला वृत्त। अब तो समय के हिसाब से छोटी छोटी जगह बन गई, छोटा छोटा ये हो गया। वृंदावन भी जो है 5 योजन, भागवत प्रणाम जो है प्रमाण है इस बात का। तो वृंदावन की जो लीला भूमि है वही 5 योजन है महाराज, इतना विस्तीर्ण है वृंदावन जो है। तो जितने भी नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, कामवन तक जो है ये वृंदावन की सीमा के अंदर में आते हैं। वृंदावन के अंदर में 8 जो मुख्य वन थे, जिनमें से एक कामवन भी था, वहाँ तक ये जो है वृंदावन की सीमा है। आज जो आप प्रचलित जो है वृंदावन जो ब्रज के रूप में आप देखते हैं, उसमें से अधिकांश सीमा वो वृंदावन की है। जी, मेरे साथ में संत स्वामी हरे राम व्यास जी महाराज के 15वें वंशज श्री आचार्य लाडली हरि किशोर जी थे, जिनसे मैंने वृंदावन के बारे में जाना। आगे की जानकारी के लिए आप हमको कमेंट करिए, जिससे कि वृंदावन की प्रमुख जो रहस्यमयी लीला हैं, जिनका दर्शन, या मैं यूँ कहूँ कि जिनका सार या जिनका पार पाना बड़ा ही कठिन है, मैं ब्रजवासी बालक के माध्यम से आपसे ये विनती करता हूँ कि आप इसको समझें, वृंदावन को पहचानें। राम जी, एक बात और मैं आप